कंडीशन लग गई नवी तो बड़ी शक्ल नहीं दिख रहा पता नहीं फिर निकल हो गई मैं इतने उन्होंने गुड गुड मजाक कर चल चल बाकी मेरे सारे कुलीग आज का विशेष मौका है जिस दिन नौकरी लगी सी उस दिन लिखी थी सी डेट इसलिए कोई अफसोस नहीं। खुशी इस गल की है कि मैं तुहाडे विचों एक और मेरी नर्सरिंग जी हुई टीचिंग जी हुई तुसीं बहुत सारिया गल्लां कीतियां मेरे बारे वो मेरिया नहीं है वो मेरिया अपनिया नहीं है। जो कुछ भी मैं उसको सीख के आया सी मैं वो अप्लाई किया। एक बार बड़ौदी ब्रांच गए साहब आए हुए सी तो मैडम उनको एक दो दिन पहले कह के जा रहे थे कि जी कोई आखा ही नहीं मानता कोई गल ही नहीं सुनता बिजनेस डेवलप नहीं हो रहा होगा। तो जो उत्थों की माता सी बुजुर्ग माता शाम को जो साहब कमरे चों बाहर निकले वो इन्होंने जफ्फी पा के मिल रही सी। तो बिल्डिंग की जो ऑनर लेडी सी बुजुर्ग लेडी सी वो इन्होंने जफ्फी पा के मिल रही सी। तो मैं मैडम को कहा मैडम गाना सुनया कि कोई तो बता दे हमें प्यार कैसे लिखा कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का। मैं कहा ये सर सवेरे आए हैं 2 घंटे पहले आए हैं आप इतने इन्होंने रोज़ मिली तो वो माता इन्होंने जफ्फी पा के मिलती भी फड़ के ले जा रही कि चल मेरे घर चाह दूध लेके जा ये रियलिटी है। तो मैं जो कुछ भी सीखा सर थोड़े सारे भी सीखा मेरी खुशकिस्मती सी। हालांकि मेरे लिए एक चैलेंज सी कि मैं रोज़ तो हैड ऑफिस जाके काम करा साढ़े प्रमोशन ऑर्डर आए जिंदल साहब नाल तो 2 घंटे बाद ट्रांसफर ऑर्डर आ गए ये फोन किया सानू ये समझ नहीं सी आ रही कि रोईए कि असी तो हेड ऑफिस गए बट दैट वाज ए ब्लैसिंग इन डिसगाइज कि सानू इन्नी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि चेयरमैन साहब सर दुआ साहब इन्होंने डायरैक्ट इंटरेक्ट करके सानू जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिली। और मैं सही दस रहा कि जो कुछ मैं जिंदगी के उस टेन्योर तक 32-33 साल जॉब कर ली सी उस तो कई गुना ज़्यादा उस 10 महीने की जॉब से सीखी। डिसीजन मेकिंग क्वालिटी आई सिचुएशन ਨੂੰ एनालिसिस करके किवें रिजोल्व करना है। मैं इन्होंने कोल बैठ के वेखदा सी कि मैं बड़ी सिचुएशन आती है साडे नाल वो जी सिचुएशन नहीं होती। इसलिए साहब जो ये रीजन शुरू होया सी मेरी पहली मीटिंग 3 मिशन लए सी। पहला मिशन सी कि मुहाली दे विच साडे नां नूं कोई नहीं जानदा पिया। असीं पिछले 35 साल तो 30 साल तो शिवालिक के रूप से चाहे इतने मौजूद सी पर साढ़े नाम कोई जान ही नहीं रहा। तो साडा एक मिशन होवे सारी टीम का कि वी विल मेक PGB ए हाउस होल्ड नेम इन दिस एरिया। हुण इस नां नूं बनाउण च आपां की करना बट नैचुरली कि टीम की सपोर्ट चाहिए। तो जो कुछ मैनूं अच्छा नहीं सी लगता एज जूनियर ऑफिसर आर तो कोई कमांड आ रही मेरे नहीं एक्सेप्ट हो रही है पर मैं कर रहा वो सारी कमांड इन्होंने मैं क्या नहीं देनी। नो स्कोल्डिंग एट ऑल किसी को डांटना नहीं फटकारना नहीं बदतमीजी नहीं करनी किसी नाल। वी हैव अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ हैंड होल्डिंग वो शब्द बड़ा सुन रहा था साहब तो अप्लाई किया। और तीसरा सी कि मेरा रीजन नवा बनया 6 रीजन ऑलरेडी है और 6 मेरे जोड़े RM वीर है उन्होंने निगाह इस रीजन से रहेगी तो असी उन्होंने कंपीट नहीं करना। असी नंबर 1 रखना इन्हें अपनी ऊंचाई इन्नी क वड्डी कर लो कि कोई उधर वेखे ही ना। और उस सर तीनों मिशन के मेरी टीम ने सपोर्ट किया। मेरा अपना कोई गुण नहीं है ये इन्होंने सारे की सपोर्ट है इन्होंने सारे का डेडिकेशन है डिवोशन है कि रीजन ने परफॉर्म किया जो रिक्वायरमेंट सी वो पूरी कर। तो सारे का सारा क्रेडिट जाता है फील्ड फंक्शनरीज नूं और मेरी जो RO दी टीम इत्थे बैठी है इन्होंने मैं तो थोड़ा जिहा सपोर्टिव रोल प्ले किया जो तुसीं सिखाया सी वो इन्हां ते ट्राई कर। तो ये रीजन तरक्की कर बहुत सारिया गल्लां कीतियां सर। मैं शुरुआत करना चाहता सी अज दौर के साथ कहते नवीं गल शुरू करी तो नवीं गल ये कहना चाहूँगा एक शायर ने लिखा ये इश्क नहीं आसान ये इश्क नहीं आसान
बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये ਜਿਹੜੇ 35 ਸਾਲ ਨਿਕਲੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਇਹ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਣਗੇ, ਲਾਸਟ ਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ, ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਰਾਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੌਪਾਈ ਬੜੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखियां चारी। ये चार गुण ऐसे है ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਧਰਮ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹੋਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ। तो क्राइसिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕ੍ਰਾइसिस ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। तो सर मेरी सारी की सारी टीम ने मेरा कहना मानिया और वो मुताबिक ही अज तक काम कर रही। मेरे से बहुत सारे दोष हो गए, बिल्कुल बहुत सारिया गल्लां इन्होंने कीतियां, किसी को कभी डांटना भी क्या होएगा, मैं डांटिया भी होएगा, लेकिन मेरी डांट दे विच कभी बॉसिज्म नहीं सी, मेरी डांट दे विच हमेशा पेरेंटिंग सी। मैं अपने बच्चे को जिवें किसी काम लई कह रहा तो मैं उन्होंने बैटरमेंट उसकी बैटरमेंट वास्ते कह रहा। और मैंने बड़ा मान है कि मेरी सारी की सारी टीम सब 67 ब्रांचेस और करीब 276 लोगों के नाल ये टीम सी। एक परसन ने भी सर अज तक नहीं किया कि साहब ये काम मेरे को नहीं होगा। एक सिंगल परसन भी नहीं है मेरी टीम से जिन्हें ये कहा कि सर मेरे को नहीं होगा, ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा। तो सारे ने काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, और मैं यही उम्मीद कराँगा कि जो तुहाडी टीम है और जो तुहाडे अंदर जो स्पिरिट है, जो क्वालिटीज़ पैदा कीतियां ने, उन्होंने क्वालिटीज़ दे नाल तुसीं अपने इस इंस्टीट्यूशन को बहुत अगे लेके जाओगे। जिवें जिवें हर रोज़ तुहाडी क्वालिटी ऐड होती है तो एवरी डे तुहाडी परसनैलिटी आइडेंटिफाई होती है। एजुकेशन लेंदे आपां बच्चों में यही कहना सी कि पढ़दे हो ना कि क्वालिफिकेशन से तुसीं सारे सट तो अगे हो। जो मेरी जनरेशन है वो ग्रैजुएट होएगी, वध तो वध पोस्ट ग्रैजुएट होएगी, लेकिन जो नए बच्चे आ रहे हैं तो सारे कोई ना कोई BTech है, MTech है, MBA है, कंप्यूटर साइंस पढ़ा है। दे आर फार हैड इन टर्म ऑफ एजुकेशन, पर उस एजुकेशन को जदों तिकन आप अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ क्रैमिंग करेंगे, उदों तिकन गल नहीं बनता। तो दैट एजुकेशन, दैट इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड बी कन्वर्टेड इन विजडम एंड देन अप्लाई योर विजडम। तो सर मैं इस मिशन की कामयाब होया कि मैं बंदे को समझा सकिया कि ये काम क्यों होया है। पहली गल तो जो बैंक ने कहा कि ये काम करना तो क्यों करना, और दूसरा इस काम के करन नाल मेरे बैंक का या मेरा की लाभ है। और जिस दिन मेरे बच्चों को ये गल समझ आ गई कि मेरा लाभ है या मेरा मिशन है या मेरे लिए जरूरी है, तो उन्होंने आटोमैटिकली कर। तो ऑपरेशनल फील्ड के असी बैटर कर सके इन्होंने सारे टीम के सपोर्ट नाल, और जो कुछ भी सर मैं मैनेजमेंट तो सीखा सी वो अप्लाई किया। परिवार के बिल्कुल ठीक किया, टाइम नहीं दे पाया। मैं हकीकत दस रहा, नए बच्चे बैठे होने हैं, मेरे बच्चे ने बड़े बड़े हो गए सी, सिर्फ मैरिज तो बाद 2 पिक्चर बच्चे, सिर्फ 2। एक पिक्चर देखी सी हम आपके हैं कौन, फिर मैं उदा दी दिखादा ना। और दूसरी पिक्चर है बेटा बहुत जिद कर रहा सी, उसी तिरंगा। बस दो पिक्चर साड़ी लाइफ की लग्जरी के यही है। बैंक ने भारत डिमांडिंग प्रोग्राम वो 2 बारी जाया, वो मेरा रोल कट सारा रोल बैंक का ही, तो जे वो एलएफसी ना मिलती तो शायद वो भी ना, पर फिर भी कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। बैंक ने बहुत कुछ दिया। मेरे 2 बेटियां, मेरी बेटी मेरी लेक्चरर है साहब, छोटी बेटी डॉक्टर है, इन्हें भी LLM कर दी है, 87% नाउ शी इज लॉयर, रजिस्ट्रेशन हो गई है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से भी। बेटा UPSC कर रहा है, कोई एक अद्धे नंबर पीछे रह जाता है, परमात्मा करे थोड़ा आशीर्वाद मिले सारे ने दिता। अगली बारी तो जो मिशन बड़ा होएगा तो स्ट्रगल बड़ा होएगा। मेरा हमेशा यही कहना है, राम जी अयोध्या दे राजा सी, जे वो बनवास ना गए होंदे, बड़ा स्ट्रगल ना किया होंदा, रावण ना मारिया होंदा, किन्ने ना लेना सी। स्ट्रगल किया तो बन गए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। ये वो मुल्क है जिथे बंदा रब बन जाता है। इसे हिंदुस्तान च रब पैदा होता है।
ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਵੀਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। तो एक परसन जोड़ा है वो परमात्मा के कन्वर्ट होता है। तो स्ट्रगल तो हर बंदे की लाइफ से है, और अगर स्ट्रगल करके अगे बढ़ रहे हो तो तुम्हारी ग्रोथ जो है वो स्टैबिलिटी के नाल होगी। हवाई ग्रोथ कभी कम नहीं आएगी। उधरला बड़ा डिपॉजिट ले लिए। मैं हमेशा कहना सर कि अपने नवे खाते रोज़ ऐड करो। जो मेरे 2 3 4 क्लाइंट नवे नहीं ऐड हो रहे तो मैं सौदा बेचा ना तीनों। मेरे को एक कस्टमर आया, उन्होंने हाउसिंग लोन देता, कार लोन देता, उन्होंने ख़त्म हो गया। और मैं अगला सामान किन्नों बेचागा? जब तक मेरे को नवी एडिशन नहीं होएगी मेरी प्रोडक्ट सेल नहीं होएगी, स्लगिशनेस आ जाएगी। तो इस तरीके से मैं उन्होंने ये समझाता सी कि मेरा 3 4 5 बंदे बैठे हैं ब्रांच से कि 2 खाते भी ना खुलन, 3 भी ना खुलन, लेकिन सर हजे भी देखेंगे ना तो एवरेज 1.5 2 तो मत ही नहीं होगी। पैना ला के भी 1.5 2 तो ये अपना वीक एरिया है कि वध तो वध क्लाइंटेल अपने को आवे। इसे लिए मैं सब्जी वाले नाल, रेहड़ी वाले नाल, मोची नाल, रिक्शे वाले नाल, मेरे संपर्क से जो आ गया साहब वो मेरे बैंक का अकाउंट होल्डर जरूर हो जाए। और जे वो मेरे कहने से अकाउंट नहीं खोलता तो मैं उसकी दुकान पर जाना बंद कर When I am keeping you in the business, then why not you should reciprocate me? मैं तेरी हट्टी का सौदा लेता, तू मैं छुट्टी तो ले। बिल्कुल सीधा जिहा फंडा। और मैं यही गल अपने दोस्तों को बच्चों को कहना भी है कि अपने मुहल्ली दे विच इन्ने सारे अपने ऑफिसर रहिंदे आ, जदों किसी की रिक्वेस्ट आउंदी कि मुहल्ली ला दिओ हैगे इत्थों दे तां करके ना, ते जे वो अपने परिवार दे बच्चों के दोस्तों के अकाउंट ही सानूं दे देण, मेरी मुहल्ली ब्रांच 15 करोड़ 16 करोड़ लोन ते थोड़ा हो गए। तो ये रिक्वायरमेंट है, इतने अपन सोचने की लोड़ है सारे में। इसी ग्रोथ की है पर जिथे जिथे भी एरिया पोटेंशियल पे है वो जरूर होना चाहिए। सर मैंने तेनों एक और ब्रांच स्टोरी है इसलिए सुना रहे हैं कि वो एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिले। मेरा एक दोस्त आ गया, कहता ATM है, मैं कहना नहीं। मल्टीसिटी चेक है, मैं कहना नहीं। तो क्लीयरिंग हाउस मैं खुदा भी मैंबर है नहीं, कहता फिर लैंड की बैठा सीधा सीधा फिर लैंड की बैठा। मैं क्या रिलायंस सब्जी बेचता? कहता हाँ। मैं क्या सामने रेडी वाला बेच रहा? कहता हाँ। मैं क्या मैं रेडी वाला, मैं ठेले वाला, मैं मेरा सौदा बेच के जाऊँगा, तू निश्चिंत हो। मेरे को 80% क्लाइंटेल तो मेरा ही है, ਜਿਹੜੀਆਂ तू गल्लां कीतियां तो 5% लोगों की लोड़ है। तो मैं ज़्यादा बड़ा व्यापारी हाँ क्योंकि मेरे को 80% लोगों का दायरा है और मैं मेरा सौदा बेच के जाऊँगा। किसी साहब ने क्या कि तू तो कमिटमेंट करके आया? मैं कहा कोई कमिटमेंट नहीं। कहता नहीं तू 5 करोड़ रुपया डिपॉजिट की कमिटमेंट की थी। मैं कोई नहीं की मैं। चलो जी गल खत्म हो गई। उस तो बाद उठन लग गया चाह चू पी के, कहता गल सुन ध्यान कर लिया, इस शहर से तेनों 5 करोड़ ठीकरियाँ नहीं इकट्ठियाँ होनियाँ, जाती मेरी आशीर्वाद देगी। मैं कहा दोस्त तेरा विचार तेरे नाल, मेरा विचार है कि हो जाएगी। सर 31 मार्च 13 का डाटा खोलो हुई, 21 मार्च 12 को ब्रांच खुली सी, 31 मार्च 13 डिपॉजिट 5 करोड़ 37 लाख, एडवांस 6 करोड़ 24 लाख और फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 15 लाख 68,000। और ये डाटा ऑन रिकॉर्ड है, मैं नहीं बोल रहा, कनेक्टर जरा मर्जी खोल के देख लो। तो तुसी पहले दिन ही किसी की गलबात सुन के मायूस नहीं होना, धीरज रखना, हौसला रखना। तुहाडे अगे तुहाडा मिशन क्लीयर है तो परमात्मा भी तुहाडे नाल चल के पूरा करता है। और जिथे जिथे भी अपॉर्चुनिटी मिली, आ पवन जी भी बैठे हैं, ये भी उस मीटिंग से सीखे, ये साक्षी है उस गल दा। तो लेकिन तुसी अपना मिशन अधूरा किसी के कहने से अपने प्रयास को नहीं छड्डना। बहुत हंबल पोजीशन चो मैं इस बैंक से आया सी। मेरे पिताजी का नाम लिया गुरविंदर जी ने, ही वाज ए लीडर। वो RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है एसोसीएशन के जनरल सैकटरी सी ऑल इंडिया के। जदों एमरजेंसी आई साहब तो इंदिरा गांधी ने सारे लीडर घर भेज दिए। ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस 1975। उन्हें दस्या ना स्कूल चो भज जाते सी। हुण वो कारण दसना क्यों भाई 75 मेरे फादर सर्विस तो रिमूव हो गए 25/11/75। मैं उदों 9th च पढ़ता सी।
ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸੀ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ 9ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਬਜ਼ੀ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹ ਸੇਲ ਕਰਨਾ, 9 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ। 9 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਆਉਣਾ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੱਟੀ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਗਾਹਕ ਖਾਣ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗਾਹਕ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। तो मास्टर जी आया करके 2 वजे वास्ते होंगे सी, मैं खिड़की चों निकल जाता सी, चोला थैला मेरे कोल ही होंदा सी, जाके मैं उत्थों सारी दुकान तो समान लेना, दुकान ते जाके बह जाना। मेरी माता का उदों भी कहना सी हरेक दे बच्चे दे काम आएगा, एक तो किसी रिश्तेदार को पैसे नहीं मंगने, और दूसरा अपनी पढ़ाई भी नहीं छड्डनी। दिस वाज दी कंडीशन। मेरी माता सिर्फ 5-6 पढ़ी सी, इस तो ज़्यादा नहीं सी पढ़ी। तो ज़िंदगी के उस दौर ने सिखाया कि जिस दिन मैं कुर्सी पर बैठा, मेरे सामने जो आदमी खड़ा है, ये की मजबूरियाँ हो सकती, इसलिए मैं अपनी नौकरी को करने वेले, चाहे मेरे को पब्लिक का बंदा आया, चाहे मेरा स्टाफ आया, मैं अपनी पोजीशन को याद करके उन्हें डील किया, और इसलिए मैं डिसीजन लैन से सक्षम रहा कि मैं गलत डिसीजन नहीं लिया। दूसरे के दर्द को मैं अपना दर्द बना के समझा, कि चाहे वो पब्लिक का आदमी से या मेरी टीम का बंदा सी। तो कुल मिला के साथ जिंदगी ने जो कुछ सिखाया या मेरे वड्या ने जो सिखाया वो सारा अप्लाई किया, और मैं ये उम्मीद करूँगा मेरी टीम तो कि जो कुछ भी मेरे च अच्छा रहा हो, जिस नाल तुहानूं किते प्रेरणा मिली हो, इंस्पिरेशन मिली हो, वो जरूर रखें। जो कुछ मेरे अंदर बुराई हो, मैं परमात्मा नहीं है, मैं ह्यूमन बीइंग है, तुहाडे विचों ही, तुहाडा ही भरा है, पहले पैदा हो गया, तुसीं बाद चाहे थोड़ा बड़ा हो गया, एल्डर हो गया, गुण धर्म सारे होंगे, लेकिन जो अच्छे लगे हो जरूर रखना, जो अच्छे ना लगे हो डिस्कार्ड करना। ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशन के कोशिश की मैं कि माड़े शब्द किसी के नाल भी यूज़ ना किए जान, फिर भी जे किसी वक्त किसी को कुछ क्या नहीं अच्छा लग्या हो, बुरा लग गया हो, तो वो मैं जरूर माफ़ करना। मैं मेरी दुर्भावना कभी भी नहीं रही होएगी। हाँ, एज पेरेंटिंग मैं शब्द कहे हैं, सारे बहुत सारे को कहे हैं, जिथे लोड़ सी मेरे कहने की मैं जरूर कहा। तो मेरे छोटे वीर कह लो, बच्चे कह लो, उस भाव नाल मैं अपने बच्चों को कहा, फिर भी जे किसी को कोई कष्ट पहुँचा हो तो मेरी मैं माफ़ी दे। मेरे सारे ने जो अपनी मिशनरी जीव के नाल अपना काम करके मैनेजमेंट के अगे मेरी लाज रखी है। ये मेरा टेस्ट सी, तुहाडा टेस्ट नहीं सी। एक नवा इंस्टीट्यूशन ने एक नवा रीजन बनाया, मैंने मेरे ते विश्वास किया कि ये लड़का जाएगा, ये पर्सन जाएगा तो मिशन से कामयाब होगा। मैं शब्द बोल के आया सी सर थोड़े को कि सर आई विल डू all the efforts which can be made and I will meet out the expectations। मेरे ये शब्द सी कि I will meet out your expectations, और वो भरोसा जो इन्होंने जताया सी, वो भरोसा तां ही पूरा हो सका जो तो सारे का साथ में मिले। और मैं उम्मीद करूँगा चाहे कोई यंग ऑफिसर है अज भर्ती होकर आया हो, चाहे कोई रिटायरमेंट के नज़दीक, जिन्ना चਿਰ ਆਪਾਂ इंस्टीट्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ है 31 तक की भी मैं सैलरी ली है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं लास्ट डे तक भी, जब तक भी मैं काम कर सकता, मैं वह काम करके देवां। एक दिन भी, एक क्षण भी नमक हरामी की ना सोची, क्योंकि जे मैं 2 घंटे बैंक से मार ले तो मैं 2 घंटे की सैलरी भी मार ली। तो जिथे भी बैठे हो रेसिप्रोकेट जरूर करो। मैं कुछ भी एक्सट्रा नहीं किया साहब, हाँ मैं पेड वर्कर, जितने भी मैं काम किया मैं उस काम की तनख्वाह ली है, कोई एहसान नहीं किया। हाँ लेकिन काम नूं एक प्रचार आता है, ऋण का प्रचार पुराना वेख्या होना, सारे देखा होना, जरा सा ऋण, वो शब्द जोड़ा जरा सा है ना, उस शब्द को याद करो। एक दुकान पर आप सौदा लैन जाते हैं, वो 5 रुपये की चीज़ दिंदा, वो कुड़ी चक के सुटदा, दूसरा उन्होंने हस के बुला लेंदा है। ये जो जरा सा एक्सट्रा सर्विस है ना, वो तो बहुत ऊंचाई ते ले जाए। तो उस चीज़ को हमेशा अपने नाल रखना। और मेरा छोटा जहा इंस्टीट्यूशन है, बहुत कुछ देता है, जो समाजिक तौर पर मान सम्मान, बच्चे मैं कला आया इस इंस्टीट्यूशन से,
ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਮੇਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। LIC ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਸਾਥ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ तनख्वाह ਲਈ है, आज रिटायर होके जाऊंगा तो पेंशन मिलेगी, और जिस दिन दुनिया से नहीं रहूँगा तो मेरी वाइफ को पेंशन मिलेगी। ये रिश्ता इधर निभा रहा है, वो तो कह रहा ही निभा रहे हैं। तो मेरी बिलोंगिंगनेस अटैचमेंट का लैवल की हो गई, ये अपने अपने लैवल पर जरूर सोचना। मैं बहुत सारा टाइम लिया सर, कहने लिए बहुत गल्लां हैगियां ने, नहीं खत्म होगी, क्योंकि मेरा 35 साल 36 साल का कैरियर हो गया था, लेकिन बहुत कहानियां मैं तुहानूं सुणदा ही रहा। मेरा मकसद भी हमेशा ये होंदा सी कि पौड़ी दवाई भी देनी है, तुहानूं खंड ला के दे दी, नींद की गोली बना के दे दिया, ताकि आराम भी आ जाए, तुहानूं पौड़ी भी ना लगे। तो जिथे जिथे तुसीं एडमिनिस्ट्रेशन से जाओगे, रिमोट होके बड़े सीट बैठे ने, तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ भी अपॉर्चुनिटी मिले, तो जरूर अप्लाई करना उस सिद्धांत ਨੂੰ जो कामयाब है। ਸਿੰਪਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਸਾਉਣਾ। ਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਹਰਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਕਮਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੇ। ਸਰ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਪਾਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ। तो अपनी विजडम बना के रखनी, अपने घर को संभाल के रखना। मैं हमेशा एग्जाम्पल दिंदा हूँ कि जे 4 भरा करे लड़ पईए ना तो डांगा लैके एक दूजे का सिर पाड़ दो, लेकिन पड़ोसी को नहीं बुलाना। विभीषण रावण को छड्ड गया, वो देवतावां को जितन वाला राजा मारिया गया, क्यों? भरा छड्ड गया। लक्ष्मण राम जी के नाल है, इसलिए राम जीत गए। ये इतिहास इसलिए नहीं बनता कि आप कथा पढ़ के उदू मत्था टेक दिए, इतिहास इसलिए बनता है कि उन्होंने पढ़ के जिंदगी से उतारो। तो जे कोई ऐसा है तो उन्होंने संभाल के अपने कोल रखो, विभीषण घर से पैदा ना होने दो। अपने छोटे भरावां भी राम लक्ष्मण की जोड़ी बना के रखना, तो संस्था भी बड़ी तरक्की करेगी और तुसीं अपने परिवार से समाज से तमानिश कमाओगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, और थैंक्स थैंक यू सर।